नाउ हाउ आई केम टू दीन, मैं क्या शुरू से दीन में हूँ, क्या मैं शुरू से इस तरह टॉक्स दे रहा हूँ? नहीं, मैं 2007 में जब मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी, 19-20 साल थी, तो तब मैंने कुरान पढ़ा था। सबसे पहले ज़िंदगी में पहली बार मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा था। ओके, उससे पहले इस्लामियत में कभी कभी सूरह इखलास, कभी सूरह कुरैश, इस तरह जो सिलेबस में था वो पढ़ा था। तो वो पढ़ा मैंने किस तरह सा कुरान कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज़। बहुत इश्यूज़ थे मेरी लाइफ में उस टाइम जब मैं 19-20 साल का था, और पढ़ाई मेरी बड़ी बुरी जा रही थी। इंजीनियरिंग जो है बड़ी मुश्किल होती है, तो मुझे डर था कि कहीं मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ। मुझे बड़ा डर था, मेरे पे बड़ा स्ट्रेस था कि मैं फ़ेल हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, और फिर डिग्री लेट हो गई तो मैं क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। तो उससे ठीक 2 महीने पहले जब मैं इन सोचों में गुम हूँ ना, ठीक इससे 2 महीने पहले एक अजीब वाक़या होता है, और इट वाज एज इफ़ कि ये वाक़या ज़ाहिर है प्लान्ड था। हर चीज़ प्लान्ड होती है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह नोज़, अल्लाह न्यू के मेरे पे ये फेज़ आना है, डाउन फेज़। आई विल बी सैड, मैं सोचों में गुम होऊंगा, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँगा, बहुत वरीड होऊंगा, और भी बड़ा कुछ, पढ़ाई के अलावा भी बड़ा कुछ चल रहा था। तो ठीक 2 महीने पहले क्या वाक़या होता है कि मेरा एक दोस्त जो कि मौलवी है, ओके, उस टाइम मैं मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो दोस्त जो सेम फ्लोर पे रहता है, हॉस्टल में रहता था। मैं GIK में, हॉस्टल लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है GIK की, तो हमारे सिंगल रूम्स होते थे हॉस्टल में। तो मेरे ही फ्लोर पे आगे जाके एक लड़का था, नवीद नाम था उसका। अब माशाल्लाह वो PhD डॉक्टर है, UK में होता है, पढ़ाता है, वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो वो मुझे दरवाज़े को नॉक करता है। मैं यूजुअली मौलवियों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे यही था कि यार ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। और खैर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो बाहर देखता हूँ वो खड़ा मुस्करा रहा है और कहता है कि अली भाई यार आओ, बुक फेयर लगा है, वहाँ पे चलते हैं, तो मैं आपको कोई बुक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो अब मैं ना तो कर नहीं सकता, वो सामने खड़ा है बंदा, कैसे ना करे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। मैं और वो बुक फेयर पे गए और वहाँ वो मुझे एक इस्लामिक स्टॉल पे ले जाता है, और मैं बड़ा हैरान होता है यार ये मुझे क्या बुक गिफ्ट करना चाहता है। तो खैर इस्लामिक बुक स्टॉल पे ले जाके एक कुरान पकड़ता है, ट्रांसलेशन वाला, और मुझे कहता है कि यार अली मैं आपको कुरान गिफ्ट करना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन के साथ। उर्दू ट्रांसलेशन थी, मुझे अभी तक याद है, मौलाना मदूदी की थी वो उस टाइम पे ट्रांसलेशन। ज़ाहिर है वो स्टॉल गालिबन उन्हीं का लगा होगा, जमात इस्लामी का। तो एनीवे वो मुझे वो गिफ्ट करता है कि ये उर्दू की ट्रांसलेशन आप पढ़ो। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन उस टाइम चूँकि मेरी वो कॉन्शियस बर्थ नहीं हुई, मेरा वो दरवाज़ा नहीं खुला हुआ दिल का, और मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैंने वही किया जो एक रवायती मुसलमान करता है। मैंने कुरान पकड़ा, कुरान को चूमा, बड़ा अदब से गलाफ में बंद किया कमरे में आके, और सबसे ऊपर रख दिया, टू बी फॉरगॉटन, ओके, बरकत के लिए कि चलो अब जिन्नात नहीं आएंगे कमरे में, क्योंकि रात को डर लगता था हॉस्टल रूम में। तो मुझे था कि अब मैंने कुरान ऊपर रख दिया, तो लिहाजा नाउ आई एम सेफ। ये किया मैंने कुरान के साथ। ये ठीक 2 महीने बाद अचानक एक ऐसा इवेंट हुआ, कुछ ऐसा कैसे हालात हुए कि मेरे जहन में आया कि यार कुरान दिया था किसी ने, तो चलो कुरान को पकड़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं आखिर है क्या। क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कुरान में बड़ा सुकून है, कुरान में बड़ा सुकून है, तो चलो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि कुरान जो है वो क्या कहता है। तो बस मैंने उसी हालत में, गम किसी हालत में, मैंने कुरान को उठाया और मैंने उसको साफ़ किया, गलाफ खोला, कुरान खोला, और रैंडमली खोला, मुझे नहीं पता था, आई न्यू नथिंग। मुझे नहीं पता सूरह बकरा क्या है, सूरह आले इमरान क्या है, मैं भूल चुका, बल्कि मुझे कुरान पढ़ना भी भूल चुका था। इतनी शर्मिंदगी मुझे ही कि मुझे तो अरबी सही से पढ़नी भी नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है कि 5-6 साल हो गए थे कुरान को पढ़े हुए या खोले हुए। आई वॉज केयरलेस टीनेजर, मैं तो अपनी धुन में मगन था। यूनिवर्सिटी जाके बंदा वैसी हवाओं में उड़ता है, कहता है ना कि अब माँ बाप से छुटकारा मिल गया, अब तो मैं सब कुछ करूँगा। मैं भी उसी धुन में था, उड़ रहा था, और हॉस्टल लाइफ थी, कोई देखने वाला नहीं था, तो हम तो कॉन्सर्ट्स में भी जाते थे, सब कुछ करते थे। तो खैर उस धुन में मैंने, जब ये गम की हालत से गुजरा, मैंने कुरान खोला, और जो पहली वर्स कुरान की मेरे सामने आई, ट्रांसलेशन खोली मैंने, एक्चुअली मैंने कहा पढ़ते हैं कि कुरान में क्या है। पहली जो वर्स मेरे सामने आई सूरह आले इमरान की आई। दैट्स वाई आई लव सूरह आले इमरान। मैं सूरह आले इमरान से मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत, क्योंकि सूरह आले इमरान वो पहली सूरह है जो मैंने पढ़ी थी, और सूरह अल बकरा उसके बाद मैंने फिर शुरू से ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दी। पहली जो आया मेरे सामने आई वो ये थी
कि गम ना करो तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। और मैं हैरान रह गया कि मैं गमज़दा हालत में कुरान खोलता हूँ और पहली जो आयत आती है मेरे सामने वो ये है कि गम ना करो तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। एज इफ अल्लाह इज गिविंग मी अ मैसेज। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था कुरान से और कॉन्शियस इंटरेक्शन था, यानी कि शऊरी इंटरेक्शन। किसी ने ज़बरदस्ती डंडा मार के नहीं पढ़ाया था, शऊरी। व्हेन द डोर ऑफ हार्ट ओपनड अप, जब दिल का दरवाज़ा खुला और वो चीज़ मेरे अंदर सराहत करती गई कि ये कुरान क्या कह रहा है। तो फिर मेरे अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज़ अ मोमिन। कुरान कह रहा है कि गम ना करो तुम कामयाब हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। वहाँ से मुझे ये रिफ्लेक्शन हुई कि आई नीड टू रिसर्च मोर, आई नीड टू रीड दिस बुक मोर। और वो दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मैं कुरान का स्टूडेंट बन गया। मैंने कहा कुरान मैंने समझना है, कुरान को मैंने मज़ीद पढ़ना है। और फिर उस दिन के बाद मैंने एक रूटीन बनाने की कोशिश की और अल्लाह के फजल से तकरीबन महीने बाद रमज़ान आ गया। और रमज़ान एक ऐसा मंथ है, आपको पता है कि उसमें हर कोई नमाजी बन जाता है। रमज़ान मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जो नहीं भी पढ़ता वो भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। तो हम भी ऐसे ही थे। तो उसमें मज़ीद मुझे इस्तकामत मिली, मैंने 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और मैंने साथ साथ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया, मैं डेली एक टाइम रखता था असर से मगरिब के दरमियान, मुझे अभी तक याद है। और उस दौरान जो मर्जी हो जाए, अल्लाह ने मुझे कंसिस्टेंसी दे दी थी। मेरे दोस्त उस टाइम क्रिकेट खेलते थे बाहर, हॉस्टल के बाहर एक रोड थी, वहाँ क्रिकेट खेलते थे। वो बुलाते थे क्रिकेट खेल लो, आ जाओ। मैं कहता था नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। और मैं आई वॉज अमेज्ड कि मुझ जैसा केयरलेस बंदा ये कैसे कर सकता है। क्या कुरान ने मुझे इतना छू लिया है मेरे दिल को कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ कुरान के लिए। हालांकि मैं तो क्रिकेट डाई हार्ड फैन था तब, अब भी कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन था और टीम में भी था। तो वो बड़ा हैरान होते थे कि इसको हुआ क्या है कि इस टाइम पे तो क्रिकेट सब खेलते हैं, तो ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं डेली इस टाइम पे कुरान पढ़ता था क्योंकि मुझे यही टाइम पसंद आया, असर से मगरिब के दरमियान। अब जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया, यकीन करें कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते गए। और मुझे कुछ नहीं पता था फ़िरके क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या है सब कुछ, ट्रांसलेशन कौन सी अच्छी है। मैंने ना किसी से पूछा कि भाई फ़िरका वारियत बड़ी है, कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ूँ, ना मैंने इस चीज़ की फ़िक्र की कि तफसीर कौन सी पढ़ूँ। मुझे तो पता नहीं था तफसीर होता क्या है। मैंने तो बस एक केयरलेस बॉय की तरह कुरान उठाया और मैंने रैंडम उसकी ट्रांसलेशन शुरू से पढ़ना शुरू कर दी। ये बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों ने, ज़ाहिर है कि मुझसे दोस्ती हुई कुछ लोग की, उन्होंने उलमा से मिलवाया, फिर इंटरेस्ट मज़ीद बिल्ड हुआ, फिर मेरे सामने एक और डोमेन खुली, फिर मुझे फ़िरके वारियत का भी पता लगा कि ये भी कोई साइंस है, ये भी कोई चीज़ है, ये भी कुछ नाम बने हुए हैं लोगों के, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये जर्नी जैसे जैसे बढ़ती गई, कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत होता गया।